Turn to Exodus chapter 32 and be reading verse 26, 27 आइए and 28 all together. 29 also. 26 to 29 all together. निर्गमन की किताब और उसका 32 अध्याय और उसका 26 वचन से लेकर 29 वचन तक हम सब मिलकर इस शास्त्र भाग को हम पढ़ते हैं। I think in Zoom that is not possible, so brother Tivde, Sanjay will read the whole portion for us. निर्गमन की किताब और उसका 32 अध्याय 26 वचन से लेकर 29 वचन तक मैं आप सबों के लिए पढ़ता हूं। उनको निरंकुश देखकर मूसा ने छावनी के निकास पर खड़े होकर कहा, जो कोई यहोवा की ओर का है वो मेरे पास आए। तब सारे लेवी उसके पास इकट्ठा हुए। उसने उनसे कहा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यो कहता है कि अपनी अपनी जांघ पर तलवार लटकाकर छावनी के एक निकास से दूसरे निकास तक घूम घूम कर अपने अपने भाइयों, संगियों, पड़ोसियों को घात करो। मूसा के इस वचन के अनुसार लेवियों ने किया और उस दिन 3000 के लगभग लोग मारे गए। फिर मूसा ने कहा, आज के दिन यहोवा के लिए अपना याजक पद का संस्कार करो, वरन अपने अपने बेटों और भाइयों के भी विरोध होकर ऐसा करो जिससे वह आज तुमको आशीष दे। May our loving Lord bless the reading of this portion and speak to all of us. हमारा प्रेमी प्रभु पढ़े हुए शास्त्र भाग को हमारे लिए आशीषित करे और हम सब से बातें करें। Shall we pray for the grace of God? आइए प्रभु के अनुग्रह के लिए हम प्रार्थना करें। Loving, gracious, merciful Heavenly Father, प्रेमी अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, the highly exalted, wonderful name of our Lord and Savior Jesus Christ, we thank and praise Thee for bringing us together in this Zoom meeting. प्रभु यीशु मसीह के ऊंचे और सराय नाम में हम आपकी स्तुति करते हैं, आपके नाम को धन्यवाद देते हैं। इस जूम मीटिंग के द्वारा प्रभु जी आपने हमें इकट्ठा किया है। It is our great privilege to gather together and pray together and uphold one another in Thine presence. प्रभु जी, ये हमारे लिए बड़ी धन्यता की बात है। इस प्रकार प्रभु हम इकट्ठा होकर प्रभु जी एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने का ये सौभाग्य आपने दिया, इसलिए हम आपके आभारी हैं। Lord, even though we are miles away from one another, but Thou art, Lord, brought us together through this app in the Spirit. दयालु प्रभु, हम एक दूसरे से काफी दूर है, मगर हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, इस माध्यम के द्वारा आपने हमें निकट लाया है। Lord, we look forward unto Thee, unto Thine throne of grace, that Thou may speak to us and encourage us through Thy word. प्रभु जी, आपके अनुग्रह के सिंहासन की ओर हम देखते हैं, ताकि प्रभु आप हमसे बातें करें, आप और हमें आप प्रोत्साहित करें। Bless the portion which we have read. जो शास्त्र भाग हमने पढ़ा है, हमारे लिए आशीषित करें। Lord, whatever we need to glean out of it, something out of it, Lord, Thou may help us. प्रभु, जो कुछ हमें इससे बिनना है, उसके लिए भी आपका अनुग्रह हम चाहते हैं। Have mercy upon Thine servants. आपके दासों के ऊपर आपकी दया प्रकट करें। Grant Thine grace in giving the word and also in the translation. आपका वचन देने के लिए, तजुर्बा करने के लिए भी आप हमारी सहायता करें। Lord, according to Jeremiah 1:9, let Thine good words be put in our mouth. यिर्मयाह 1:9 के अनुसार प्रभु जी आपके उत्तम वचन आप हमारे मुख में दें। According to Nehemiah 9:20, let Thine good spirit be teaching to all of us. और नहम्याह 9 और 20 के अनुसार आपका उत्तम आत्मा हमें सिखाए। Remember these unworthy, unprofitable servants. प्रभु जी, इन निकम्मे दासों को आप स्मरण करें। We don't depend upon our ability, but Lord, we depend upon Thee and Thee alone. प्रभु जी, हमारे क्षमता के ऊपर हम निर्भर नहीं, मगर केवल आप ही के ऊपर हम निर्भर है। We are nothing before Thee, O Master, but it is only by Thy grace what we are today. स्वामी, आपके सामने हम कुछ भी नहीं है, केवल हम जो है ये आपका अनुग्रह है। Humbling ourselves and magnifying Thy name.
giving all अपने the glory unto thee. We offer this prayer in the precious and wonderful name of our Lord and Savior Jesus Christ. अपने आप को नम्र करते हुए प्रभु जी आपके नाम को धन्यवाद देते हुए इस प्रार्थना विनती को उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। Amen. आमीन। We all know the incident here of this context. This is happening at the foot of the Mount Sinai. और इस संदर्भ को हम अच्छी तरीके से जानते हैं। इसका संदर्भ जो है सिनाई पहाड़ के हम देखते हैं नीचे ये घटना हुई है। Right on the Mount Sinai, God himself is be seated and Moses was there in his presence. और सिनाई के चोटी पर हम देखते हैं परमेश्वर है और उसके चरणों में मूसा बैठा था। But right at the foot of the hill, we see the great abominable sin is taking place in the midst of the God's children. मगर पहाड़ के नीचे हम देख रहे हैं कि प्रभु के जो लोग हैं उनके मध्य में एक घृणित पाप हो रहा है। One side we see the God's glory, और एक बार जब प्रभु की महिमा देखते हैं, and another side we see the terrible fall of a man. और दूसरी ओर हम मनुष्य का हम देखते हैं कि जो बुरी पतित अवस्था है। And this is where, the man of God, the servant of God comes into the picture. और यहाँ पर हम देखते हैं प्रभु का जो जन है वो यहाँ हमें दिखाई देता है। Between the holy God and the sinful man, there is Moses, the man of God. पवित्र परमेश्वर पापी मनुष्य के बीच में परमेश्वर का जन मूसा को हम देखते हैं। So God was communicating with the God's children through this man called Moses. तो हम देखते हैं परमेश्वर जो है अपने लोगों के साथ मूसा ये परमेश्वर का जन जो है उसके द्वारा वो उनके साथ वो संपर्क करता है। God needs a spokesman for him to deal with his people. और प्रभु अपने लोगों के साथ व्यवहार करने के लिए एक व्यक्ति को चाहता है। That's why, beloved, we should not underestimate our position in the Lord, but we must understand the importance of our position in the Lord. इसलिए प्रियो हमारा जो स्थान प्रभु में है उसको हमें हल्का नहीं समझना है और उसके महत्व को हमें जानना है। Greater responsibility is vested upon our shoulders. बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमारे कंधों के ऊपर प्रभु ने रखी है। To minister to the God's children in their good condition, in their bad condition as well. प्रभु के जो लोग हैं उनकी अवस्था चाहे अच्छी हो या उनकी अवस्था बुरी हो, उन हर अवस्था में हमें उनकी सेवा करना है। When we observe the history of the children of Israelites, अगर इस्राएल संतान के इतिहास को जब हम देखते हैं, we see there was nothing that was standard in them, and they were not continuously good in the sight of God. और हम देखते हैं ऐसे कोई अच्छा भलाई की जो बातें हैं स्थिर तौर पर उनके जीवन में हम कभी हमको दिखाई नहीं पड़ती है। There were lots of ups and downs in their lives. उनके जीवन में उतार और चढ़ाव हमेशा हम देखते हैं। In spite, God loved them. और ऐसे होते भी प्रभु उनसे प्रेम करता था। Still, He has sent His message to them. और ऐसे होते भी उसने अपने संदेश को उनके तक पहुंचाया था। Because God has a purpose for His people. क्योंकि प्रभु का संकल्प अपने लोगों के लिए है। To implement and execute His law or His purposes in the midst of the God's children, God requires a spokesperson. God requires a mediator. That was Moses playing that role in that time. परमेश्वर अपने संकल्प को पूरा करना चाहता है अपने लोगों के मध्य में, और ऐसे संकल्प को पूरा करने के लिए एक व्यक्ति की, एक मध्यस्थी की आवश्यकता है, और यहाँ पर हम देखते हैं मूसा वो व्यक्ति है। Keeping this in mind, let us just come into this portion. Now you see in Exodus chapter 32:6 what is happening. और इस संदर्भ को स्मरण रखते हुए आइए निर्गमन की किताब और उसका 32 अध्याय और उसके 6 वचन में क्या हुआ है हम देखते हैं। पढ़िए ब्रदर।
और दूसरे दिन लोगों ने भोर को उठकर होम बलि चढ़ाए और मेल बलि ले आए, फिर बैठकर खाया पिया और उठकर खेलने लगे। They started in all solemnity. They could not see Moses. So they said, we don't know what happened to this Moses, but yet we want to offer the sacrifices to God. So you make something for us, before which we can offer the sacrifice. और हम देखते हैं ऐसे गंभीर अवस्था में भी हम देखते हैं कि यहाँ पर लोग जो है वो कहते हैं कि मूसा का क्या हुआ हम नहीं जानते, मगर ऐसी स्थिति में भी चलो आइए हम होम बलि चढ़ाते हैं प्रभु को। So in that context, we see how people have fallen terribly. तो इस संदर्भ में हम देखते हैं लोगों का कितना बुरी रीति से पतन हुआ है। They took the name of God. परमेश्वर का नाम तो लेते हैं and they have made the sacrifice in the name of God. और प्रभु के नाम में वो होम बलि भी चढ़ाते हैं And they started eating, और वो खाने लगे, then started drinking, और पीने लगे, then started things with some entertainment which ended up with a great sin. और कुछ ऐसा मनोरंजन करने लगे कि जिसका अंत जो है बुरे पाप में हुआ है। So this is how sin enters into the people of God. तो इस प्रकार पाप जो है प्रभु के लोगों में प्रवेश करता है। Satan is so subtle that he knows how to bring sin into the midst of the God's children. और शैतान जो है वो इतना धूर्त और चालाक है, प्रभु के लोगों के मध्य में कैसा पाप लाए वो अच्छी रीति से जानता है। And in this context, Moses was to interrupt his conversation with God and come down. और हम देखते हैं ऐसी स्थिति में मूसा जो परमेश्वर के साथ वार्तालाप कर रहा था, हम देखते हैं वो रोका गया है और फिर वो अपने लोगों की ओर मुड़ा है। By seeing this condition, admonishing the people, now he is making an open call in the midst of the congregation. और यहाँ पर हम देखते हैं लोगों को चेतावनी देते हुए वो एक खुली रीति से लोगों को वो बुलाता है। So what he says in verse 26 is, who is on the Lord's side, let him come unto me. 26 वचन में हम पढ़ते हैं, वो कहता है जो कोई यहोवा की ओर का है वो मेरे पास आए। Who is on the Lord's side? और यहोवा की ओर कौन है? This is a very solemn question we need to answer today. तो आज के दिन ये बहुत ही गंभीर प्रश्न है जिसका उत्तर हमें देना है। Are we on the Lord's side or are we on the side of the devil or on the side of the sin? क्या हम प्रभु की ओर से है या शैतान की ओर से है या पाप की ओर से है? Lord is looking for people who will stand on his side and function on his behalf. प्रभु चाहता है ऐसे लोगों को देख रहा है जो उसकी ओर से है और उसकी ओर से वो काम कर सकते हैं। This is very important thing. ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। Lord is looking for such people. Lord is looking for such workers. Lord is looking for such God servants and such responsible people in the house of God. प्रभु ऐसे लोगों को उसके घर में देख रहा है, ऐसे जिम्मेदार भाइयों को देख रहा है, ऐसे प्रभु के दासों को अपने घर में देख रहा है। Do we stand on the side of the Lord today? क्या हम प्रभु की ओर से आज हम खड़े हैं? That is very important. ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। Moses is putting a very solemn question to the whole congregation. और सारे लोगों के सामने एक गंभीर प्रश्न मूसा रखता है। No doubt everybody has fallen, everybody committed sin, all tribes are involved in that. निसंदेह इसमें हर एक का पतन हुआ है, चाहे हर एक वंश में का क्यों ना वो। But still he is asking them, are there anyone to stand on the Lord's side? ऐसा होते हुए भी वो प्रश्न कर रहा है कि कोई प्रभु की ओर से कोई है? Then Levites came and gathered around him. और उसके बाद हम देखते हैं सारे लेवी जो है उसके पास इकट्ठा हुए हैं। If we look into the history of the children of Israelites, और इस्राएल संतान के इतिहास को अगर हम देखते हैं, God's purpose is this entire nation has to serve him.
और उसकी ये योजना थी कि ये सारा राष्ट्र उसकी सेवा करे। In Exodus chapter 8 and verse 1, we read, "Let my people go to serve me." That was a message sent to Pharaoh. और फिरौन जो है उसको जो संदेश प्रभु ने भेजा था, निर्गमन की किताब और उसका 8 अध्याय पहले वचन में फिरौन के पास जाकर कहे, यहोवा तुझसे इस प्रकार प्रहार करता है, मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे। Let my people go to serve me, he says. वो कहता है मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे ताकि वो मेरी सेवा करे, Because they belong to me. क्योंकि वो मेरे हैं, They are the chosen people. वो मेरे चुने हुए लोग हैं, And they are the seed of Abraham. और वो अब्राहम के वंशज है। And they have been chosen for the purpose that they should serve Lord Jehovah upon this earth. और इसलिए वो चुने गए हैं कि यहोवा परमेश्वर की वो सेवा करे, And they must stand as the representatives of God upon this earth. और इस पृथ्वी पर प्रभु के वो प्रतिनिधि करके उन्हें काम करना है। Book of Exodus, निर्गमन की किताब chapter 4, 4 अध्याय verse 22 and 23. 22 और 23 वचन। Shall we all read together? Brother will read. I'm sorry. Brother, आप पढ़िए. 22, 23. निर्गमन 4, 22 और 23। और तू फिरौन से कहना, यहोवा यो कहता है कि इस्राएल मेरा पुत्र वरन मेरा जेठा है, और मैं जो तुझसे कह चुका हूं कि मेरा पुत्र को जाने दे कि वो मेरी सेवा करे। See, God is very clear about Israel. देखिए, इस्राएल के बारे में प्रभु का जो संकल्प है वो स्पष्ट है। Verse 22, Thus saith the Lord, Israel is my son, even my firstborn. 22 वचन, यहोवा यो कहता है कि इस्राएल मेरा पुत्र वरन मेरा जेठा है। Firstborn speaks about the God's chosen people spiritually. और ये जेठा पुत्र जो है हम देखते हैं आत्मिक रूप से वो परमेश्वर की संतान है। And God, Lord God Almighty, और हमारा सर्व सामर्थी on परमेश्वर, the very day when children of Israelites were delivered from the land of Egypt, he made a covenant with them. Every firstborn which opens the matrix shall be mine. They will serve me. They belong to me. और हम देखते हैं जब मिस्र की बंधुआई से इस्राएल लोगों को छुटकारा दिया था तो प्रभु ने ये कहा था कि जो प्रथम जन्मा हुआ है वो मेरा कहता है और वो मेरी सेवा करेगा। Now in book of Leviticus chapter 25, लेवी की किताब और उसका 25 अध्याय and the last verse 55. लेवी 25 अध्याय और उसका 55 वचन। Yes, brother. क्योंकि इस्राएल मेरे ही दास है, मिस्र देश से मेरे ही निकाले हुए दास है, मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं। So those who have been delivered from the land of Egypt are brought out by the mighty hand of God. They are the servants of God. और जो मिस्र की बंधुआई से जिनको छुटकारा मिला है, मिस्र से छुड़ाए हुए जो है वो परमेश्वर के यहोवा के वो कहलाते, दास कहलाते। So God made them as the firstborn unto him. That means the people with the great priority. तो वो प्रभु के लिए प्रथम जन्मे हुए हैं, इसका मतलब है उनको प्रथम प्रमुखता दी गई है। And God has made them as a privileged people, a great nation and a privileged people. और एक बड़ा राष्ट्र और बहुत ही भाग्यशाली लोग, ऐसा प्रभु ने उनको बनाया था। See what Paul the Apostle says about them in the New Testament. देखिए प्रेरित पौलुस नए नियम में क्या कहता है। Book of Romans chapter 9, रोमी की पत्री उसका 9 अध्याय verse 4 and 5, please. उसका 4 और 5 वचन। Yes, brother. वे इस्राएली है और लेपालिकपन का अधिकार और महिमा और वाचाएं और व्यवस्था और उपासना और प्रतिज्ञाएं उन्हीं की है, पुरखे भी उन्हीं के है और मसीह भी शरीर के भाव पर उन्हीं में से हुआ है। सबके ऊपर परम परमेश्वर युगान युग धन्य हो, आमीन। So many privileges are given to these people.
तो हम देखते हैं इतनी सारी धन्यता इन लोगों को दी गई है। There is no nation upon this earth who have been adopted by God and to whom God's glory has been revealed and to whom the covenants of God has been made, with whom covenants of God has been made. और ऐसा कोई राष्ट्र नहीं जिसको लेपालकपन का अधिकार या महिमा या वाचाएं दी गई हो, ऐसा कोई राष्ट्र नहीं है। So, beloved, God's chosen, as God's chosen people, they are supposed to serve God. तो प्रियो, प्रभु के चुने हुए लोग होने के कारण प्रभु की सेवा करे, ये प्रभु का उद्देश्य था। Through the blood of Lord Jesus Christ and by the salvation, you and I, we are also made as the firstborn unto God to serve Him upon this earth. प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा जो हमें शुद्ध हुए हैं, उद्धार पाए हुए हैं, हमें भी प्रियो इस पृथ्वी पर प्रभु यीशु मसीह की सेवा करने के लिए हम भी प्रथम जन्मे हुए हैं। God's heart was so much grieved when these people have fallen. प्रभु का हृदय इतना दुखित हुआ है जब इन लोगों का पतन हुआ। Exodus chapter 32, when we read 7 and 8 verses, और निर्गमन की किताब उसका 32 अध्याय 7 और 8 वचन जब हम पढ़ते हैं, 3 things we see there. यहाँ पर 3 बातें हम देखते हैं। First thing, पहली बात है verse 7, they have corrupted themselves. और पहला जो है वो बिगड़े हुए हैं। And secondly, verse 8, they have turned aside quickly out of the way which I commanded them. और जिस मार्ग पर चलने की आज्ञा मैंने उनको दी थी, उसको झटपट छोड़कर उन्होंने जल्द से छोड़ दिया है। And they have, for third thing, they have made them a molten calf and have worshipped. और तीसरी बात जो है, उन्होंने एक बछड़ा ढालकर बना लिया और उसको दंडवत किए हैं। First thing, they have corrupted themselves. सबसे पहली बात है, उन्होंने अपने आप को भ्रष्ट कर दिया है। And they have turned away from the way of the Lord. दूसरी बात, प्रभु के मार्ग से वो भटक गए हैं। And thirdly, they have worshipped the idols. और तीसरी बात है, उन्होंने मूर्ति पूजा की है। God has just given them the commandments and commandments are about to come to them. But this other side, this is what was happening with the people. प्रभु ने आज्ञाएं उनको दी थी और आज्ञाएं उनके पास पहुंचने ही वाली थी, मगर दूसरे तरफ हम देखते हैं इन लोगों की इस प्रकार की स्थिति है। What a sad story it is. कितनी दुख भरी ये कहानी है। All of us, we know much of the word of God, much of the Bible, and people also have a lot of Bible knowledge. These days, Bible knowledge is exploding, but sin is not eradicated. हम देखते हैं इन वर्तमान दिनों में हमारी जो हालत है, ज्ञान बढ़ता जा रहा है, बाइबल के बारे में, वचन के बारे में बहुत जानकारी हम पा रहे हैं, मगर पाप जो है वो घट नहीं रहा है। The inner corruption is not going out of us. और जो भीतर जो भ्रष्टता है वो नहीं जा रही है। That's why secretly we are turning away from the way of the Lord. और इसीलिए गुप्त रीति से परमेश्वर के मार्ग से हम भटक रहे हैं। And we have many other things to worship in our lives. और हमारे जीवन में बहुत से ऐसी बातें हैं जिसकी हम उपवास ना कर रहे हैं। So as the children of Israelites have grieved the heart of the Lord, we are also grieving the heart of the Lord. और जैसे इस्राएल संतानों ने प्रभु के हृदय को उन्होंने दुखित कर दिया है, वैसे हम भी प्रभु के हृदय को दुखित कर रहे हैं। In this condition, Lord is putting this question to us, as Moses was asking the children of Israelites, who is on the Lord's side? और ऐसी स्थिति में हम देखते हैं मूसा ने प्रभु के लोगों के सामने एक प्रश्न रखा है कि यहोवा की ओर से कौन है। Beloved, we need to very solemnly consecrate ourselves to be on the Lord's side. क्यों हम प्रभु की ओर से रहने के लिए हम अपने आप को क्यों हमें समर्पित रखना है। That is very important. बहुत महत्वपूर्ण है। Out of the 12 tribes, only the Levites have come and stood with Moses. 12 गोत्रों में से हम देखते हैं लेवी का जो गोत्र है वही मूसा के साथ आकर खड़ा है। That means it is around 8.5% only stood for the Lord out of 100.
और 100 में से हम देखते हैं कि 8.5% ही लोग हम देखते हैं वह प्रभु के लिए खड़े हैं। So, beloved, this is if you go by statistics, so many sad things are coming out. Sad things संख्या are, revealed to us. अगर संख्या को हम देखते हैं तो बहुत ही दुख भरी बातों को हम देखते हैं। So, where we stand today as servants of God, तो हम प्रभु के दास होने के नाते आज हम कहाँ पर खड़े हैं? do we stand on the side of the Lord, क्या प्रभु की ओर से हम खड़े हैं or otherwise do we stand on the other side? या हम दूसरी तरफ खड़े हैं? On the other side, so many convenient places are there. और दूसरी तरफ हम देखते हैं बहुत सारे अनुकूल बातें हमारे लिए है, But standing on the side of the Lord, it is a very difficult task. मगर प्रभु की ओर से हमें खड़ा रहना है तो हमारे लिए बहुत ही कठिन काम है। So in this context, those who stood with Moses told them to do two things. और इस संदर्भ को जब हम देखते हैं, मूसा ने जो उसकी प्रभु की ओर से खड़े हैं उनके लिए दो बातों को कहा है। Here in verse 27, he says, 27 वचन में वो कहता है, he said unto them, thus saith the Lord God of Israel, put every man his sword by his side and go in and out from gate to gate throughout the camp and slay every man his brother and every man his companion and every man his neighbor. उसने उनसे कहा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यो कहता है कि अपने अपनी जांग पर तलवार लटकाकर छावनी के एक निकास से दूसरे निकास तक घूम घूम कर अपने अपने भाइयों, संगियों और पड़ोसियों को घात करो। That means those who are involved in this lewd sin, they were made to, they have to be eradicated from the congregation of Israel. तो हम देखते हैं जो यहोवा की ओर से खड़े हैं वो इस बड़ी भीड़ से अपने आप को उन्हें अलग करना है। That was the first thing they were told to do. They have to slay their own brethren, their own sisters, their own sons who are involved in this sin. तो हम देखते हैं इस पाप में चाहे उनके बेटे हो, बेटियां हो, भाई हो, बहन हो, उनका उन्हें घात करना था। And they must go from gate to gate throughout the camp. और एक निकस से दूसरे निकस तक घूम घूम कर उनको ये काम करना है। That means they should not spare anybody. इसका मतलब है किसी को भी नहीं छोड़ना है। Because our God is a jealous God. He is a holy God. He cannot tolerate the sin. क्योंकि हमारा परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है, जलनशील परमेश्वर है और पाप को वो सह नहीं सकता है। He cannot tolerate the sin is prevailing in the midst of the God's children. परमेश्वर के लोगों के मध्य में पाप को वो नहीं सह सकता। And second thing is, दूसरी बात देखते हैं verse 28. 28 वचन में, The children of Levi did according to the word of Moses, and there fell of the people that day about 3,000 men. Verse 29. And Moses had said, consecrate yourself today to the Lord. Verse 29 29. वचन, आज के दिन यहोवा के लिए अपना याजक पद का संस्कार करो। So those who stand on the Lord's side, तो जो यहोवा परमेश्वर की ओर से खड़े थे, two things they have to do. दो काम उनको करना है। One is they have to eradicate the sin from the midst of the God's children. They have to rebuke it. They have to definitely deal with the sin. और पहली बात जो है प्रभु के लोगों में जो पाप था उसको दूर करना है, उसको हटाना है, मिटाना है। They have to condemn the sin and they have to rebuke such people. They have to put them aside from the people of God. और जिन्होंने पाप किया है उनको दोषी ठहराना है और उनको प्रभु के लोगों से अलग करना है। These days we have failed in this matter. और वर्तमान दिनों में इस बात में हम चूक गए हैं। We are not able to condemn the sin. और जो पाप है उसको हम दोषी नहीं ठहरा सकते। And we are not able to deal with such situations. और ऐसी जब परिस्थिति है उसके साथ योग्य रीति से हम व्यवहार नहीं कर पा रहे। Some people say, automatically things will settle, brother. Automatically things will settle.
और बहुत से लोग ऐसे कहते नहीं 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 भाई, ये तो बातें आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक ठाक हो जाएगी। We need to wait and see. बस हमें थोड़ा बाट जो कि हम देखना है। But here we see God never waited and saw, and Moses never waited. He immediately ordered that such people be killed and slain, and they must be put asunder. इस संदर्भ में हम देखते हैं परमेश्वर मूसा वो रुके नहीं है, मगर हम देखते हैं जो ये पाप में बातें हैं उसको उन्होंने मिटा ही दिया है। But I would like to dwell on the second part of it today. और ये Hmm. दूसरा भाग जो है उसके ऊपर मैं अधिक मैं बोझ रखता हूँ। Yeah, verse 29. For Moses had said, consecrate yourselves today to the Lord. फिर मूसा ने कहा आज के दिन यहोवा के लिए अपना याजक पद का संस्कार करो। That means we need to serve the Lord, we need to reconsecrate ourselves. तो इसका अर्थ ये है प्रभु की सेवा के लिए नए रूप से हमें समर्पण करना है। That's why towards the fag end of the life of Joshua, और इसलिए हम देखते हैं यहोशुआ के जीवन के अंतिम दिनों में see what he says with the people. वो लोगों से क्या कहता है। Verse 15 I'm reading, and if it seem evil unto you to serve the Lord, choose you this day whom you will serve, whether the gods which your fathers served that were on the other side of the flood, or the gods of the Amorites in whose land you dwell. But as for me and my house, we will serve the Lord. यहोशू की किताब और उसका 24 अध्याय और 15 वचन में हम पढ़ते हैं, और यदि यहोवा की सेवा करने तुम्हें बुरे लगे तो आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे, चाहे उन देवताओं की जिनकी सेवा तुम्हारे पुरखों महानंद के उस पहाड़ करते थे, और चाहे अमोरियों के देवताओं की सेवा करो जिनके देश में तुम रहते हो, परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा की ही सेवा नित्य करूंगा। When Joshua said this, not much time was left with him in his life. और जब यहोशू ने इन बातों को कहा है उसके जीवन में अधिक समय उसके पास नहीं था। But still what he says is, me and my family, we will serve the Lord. मगर फिर भी क्या कहता है कि मैं अपने घराने समेत यहोवा की ही सेवा नित्य करूंगा। Was he not serving the Lord all these days? क्या इसके पहले यहोशू अपने घराने समेत यहोवा की सेवा नहीं कर रहा था? He was very much involved in the work of the Lord. निश्चित रूप से प्रभु के काम में वो लगा था। By saying this, he was challenging the people of God. और ऐसा कहते हुए प्रभु के लोगों को वो चुनौती दे रहा था। So beloved, by our attitude, by our actions, by our ministry and work, we must challenge the people of God. प्रियो, हमारे दृष्टिकोण के द्वारा, हमारी सेवा के द्वारा, हमारी गवाही के द्वारा, हमारे जीवन के द्वारा हम लोगों को चुनौती दे सके। In our previous generations, the servants of God, they lived such a challenging life. और हमारे जो हमसे जो पहली पीढ़ी है वो लोगों को अपने जीवन के द्वारा चुनौती दिया करते थे। Are we really challenging the people of God these days? क्या इन वर्तमान दिनों में ऐसी चुनौती लोगों के प्रभु के लोगों के सामने आप रख पा रहे हो? Moses is telling to the Levites, today you consecrate unto the Lord. और मूसा जो है लेवियों से कहता है आज के दिन तो हम अपने आप को प्रभु के लिए समर्पित करो। And Joshua is saying, me and my family, we will serve the Lord. और यहोशू भी कहता है कि मैं अपने घराने समेत मैं यहोवा की सेवा करूंगा। You choose this day whom you will serve. He is challenging the people. आज के दिन वो कहता है तुम किसकी सेवा करोगे, अब चुन लो। So when we stand on the Lord's side, तो जब हम प्रभु की ओर से हम खड़े रहते हैं, we have to serve the Lord and we have to challenge the people of God. प्रभु की सेवा हमें करना है और प्रभु के लोगों को हमें चुनौती भी देना है। And when we take this stand, और जब इस प्रकार हम खड़े रहते हैं, there are certain kinds of consequences we have to face. तो कई प्रकार के परिणामों को हमको सामने जाना पड़ता है। Just imagine that we are standing on the Lord's side.
और ऐसा आप सोचे कि हम प्रभु की ओर से खड़े हैं and we want to serve him and we want to challenge the people. और हमें प्रभु की सेवा करना है और प्रभु के लोगों को चुनौती भी देना है, What are the challenges we are facing? तो ऐसी वो कौन सी चुनौतियां है जिसका हमको सामना करना पड़ेगा And what kind of situations we are facing? और किस प्रकार की परिस्थितियों का हमको सामना करना पड़ेगा। First and foremost, सबसे पहली बात है हम अलग किए जाएंगे। that's why many side. Sorry, brother. Many gods are when they fear to take the Lord's side. और बहुत से प्रभु के दास है, प्रभु की ओर से खड़ा रहने के लिए वो डरते हैं। Why? Because you will be isolated. You will be singled out. People start looking at you in a strange way. क्योंकि आप अलग किए जाओगे, आपको अकेला रहना पड़ेगा और लोग इस प्रकार आपको देखेंगे। See what is happening to Moses. देखिए मूसा को क्या हो रहा है। This happens in the midst of the people of God only, not outside. और प्रभु के जो लोग हैं उनके मध्य ही में ऐसा होता है, बाहर नहीं ऐसी बातें होती। Exodus chapter 14. निर्गमन की किताब और उसका 14 अध्याय verse 11. और उसका 11 वचन। When there was the Red Sea in front of them and behind them the Pharaoh's army was chasing them. और स्थिति ऐसी है कि आगे लाल समुद्र है और पीछे फिरौन की सेना उनके पीछे लगी थी। Then you see what people say. और लोग क्या कह रहे हैं, देखिए। They said unto Moses, because there were no graves in Egypt, hast thou taken us away to die in the wilderness? Wherefore hast thou dealt thus with us to carry us forth out of Egypt? 11 वचन। और वे मूसा से कहने लगे, क्या मिस्र में कब्रें न थी जो तुम हमको वहां से मरने के लिए जंगल में ले आया है? तूने हमसे यह क्यों किया कि हमको मिस्र से निकाल लाया? Just few days ago, with a great noise, with a great singing, with a great joy, praising God, they came out of Egypt. और कुछ ही हम देखते हैं समय पहले वो बड़े स्तुति के नारे लगाते हुए, जय जयकार करते हुए वो बाहर निकले थे। But so soon they have forgotten the power of the mighty hand of God. मगर कितने जल्द से हम देखते हैं प्रभु के सामर्थी हाथ को वो भूल गए हैं। And they are targeting Moses. अब उनका निशाना मूसा की ओर है। You are the man brought us out of Egypt, they say. तू वो मनुष्य है जिसने हमको मिस्र से बाहर लाया है। He was only instrument in the hands of God, but it is by the mighty hand of God. God has brought these people out of Egypt. मूसा जो है केवल प्रभु के हाथ में हम देखते हैं एक शस्त्र के समान है, मगर प्रभु का सामर्थी हाथ वास्तविक रूप से लोगों को मिस्र से बाहर लाया था। Even in the congregation, when everything goes on well, everybody is okay, everybody enjoys. If something starts going wrong, they target the God servant. कलीसिया में जब सारी बातें ठीक ठाक होती है, सब अच्छा चलते रहता है, तो कोई कुछ नहीं करेगा। मगर कोई ऐसी हम देखते हैं जब समस्या आ जाती है तो सारे लोग जो है वो प्रभु के दास को ही जिम्मेदार ठहराते हैं। So this is our experience. Most of us we experience this. तो हम में से कुछ का ये अनुभव है। When we stand for the Lord, जब प्रभु के लिए हम खड़े होते हैं, the first consequence we face is we are isolated, we are singled out. सबसे पहला परिणाम हम जो देखते हैं, हम अलग किए जाते हैं, हमको अलग रखा जाता है। This is what happened to Moses. और मूसा के बारे में ये हुआ है। This is what happened to Prophet Elijah, such a great prophet he was. और हम देखते हैं कि एलिया जो है इतना बड़ा वो नबी था, उसके साथ ऐसा हुआ है। He challenged God's people and he has made all the prophets of Baal to be, slave one day. और हम देखते हैं बाल के भजने वाले जितने भी भविष्यद्वक्ता थे
उनको उसने एक ही दिन में मार दिया था। Then what happens in chapter 19 of First Kings? You see what is written there. देखिए पहला राजा और उसके 19 अध्याय में क्या लिखा गया है। But he himself went a day's journey into the wilderness and came and sat down under a juniper tree. And he requested for himself that he might die and said, "It is enough now, O Lord, take away my life, for I am not better than my fathers." वर्स Verse 4. First Kings 19:4. पहला राजा 19 अध्याय 4 वचन। परंतु वह स्वयं जंगल में एक दिन के मार्ग पर जाकर एक जाऊ के पेड़ के तले बैठ गया। वहां उसने यह कहकर अपनी मृत्यु मांगी, हे यहोवा, बस है, अब मेरा प्राण ले ले, क्योंकि मैं अपने पुरखाओं से अच्छा नहीं हूं। When the threat has come from Jezebel, he started feeling he is alone. There is no one to support him. There was no one to stand with him, and there was no one to cooperate with him. जब हम देखते हैं जो जज़बेल है उसने उसको धमकी दी है, हम देखते हैं एलिया जो है अकेला पड़ गया है, अब उसको साथ देने वाला कोई नहीं है। But God has a purpose to be accomplished through this man. मगर इस मनुष्य के द्वारा प्रभु अपने संकल्प को पूरा करना चाहता है। So try to understand, whenever you are isolated, we must understand God has some greater purpose to be accomplished through us. तो इस बात को हमें ध्यान रखना है, जब हम ऐसे अकेले किए जाते हैं, परमेश्वर का कुछ उद्देश्य है जो वो पूरा करना चाहता है। This happened to Apostle Paul also. और ये बात जो है प्रेरित पौलुस के साथ भी हुई थी। Towards the fag end of his life, और उसके जीवन काल के अंत में हम देखते हैं when he writes to Timothy, तिमोथी को जब लिखता है, 2 Timothy 2:15, brother, please read. दूसरा तिमोथी और उसका 2 अध्याय 15 वचन। अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का यत्न कर, जो लज्जित होने न पाए और जो is it the same verse, brother? I'm just a second. I'm just missing chapter 1, brother. Chapter 1. Yeah, chapter 1 and verse 15. We will read up till 17, brother. 2 Timothy, brother. 2 Timothy chapter 1, 15, 16. दूसरा तिमोथी उसका पहला अध्याय 15 और 16। तू जानता है कि असैया वाले सब मुझसे फिर गए हैं, जिसमें फुगीलुस और हरगुनिसने हैं, और उनेसिमुस के घराने पर प्रभु दया करे, क्योंकि उसने बहुत बार मेरे जी को ठंडा किया और मेरे जंजीरों से लज्जित न हुआ। Yeah. Okay. So here we see in Asia, everybody turned away from Moses or from Paul. तो हम देखते हैं एशिया में से हर एक जो है वो पौलुस से मुड़ गया है। Now you see chapter 4. 4 अध्याय में आइए। Then in verse 16 it says, "At my first answer, no man stood with me, but all men forsook me." 16 वचन, दूसरा तिमोथी 4 अध्याय 16 वचन। मेरे पहले प्रतिवाद के समय किसी ने भी मेरा साथ नहीं दिया, वरन सब ने मुझे छोड़ दिया था। So beloved, when we stand on the side of the Lord, the first consequence is we are singled out, we are isolated. प्रियो, जब हम प्रभु के लिए हम खड़े होते हैं, तो सबसे पहला परिणाम जो है, हम अकेले किए जाते हैं, हमें अकेला खड़ा रहना पड़ता है। And secondly, दूसरी बात, blame and reproach. हमारे ऊपर दोष और निंदाएं आ जाती है। Exodus chapter 17, निर्गमन और उसका 17 अध्याय verse 3, brother. और उसका 3 वचन। Yeah. फिर वहां लोगों को पानी की प्यास लगी, तब वे ये कहकर मूसा से बुड़बुड़ाने लगे, तू हमें बाल बच्चों और पशुओं समेत
प्यासा मार डालने के लिए मिस्र से ले आया है। So we see how they are blaming Moses. तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मूसा के ऊपर लोग जो है कैसा दोषारोप कर रहे हैं। When manna was showered, when water was there, they don't say anything. Once the water ceased, they again targeting the man of God. They are blaming him. जब मन्ना बरसाया गया था, भरपूरी से पानी मिल रहा था, तो कुछ नहीं कहा, मगर अब हम देखते हैं किस प्रकार लोग मूसा के ऊपर दोषारोप कर रहे हैं। Then third consequence is trouble and suffering. तीसरा जो परिणाम है वो हम देखते हैं दुख और क्लेश। When we stand on the side of the Lord, जब प्रभु के ओर से हम खड़े रहते हैं, people start giving lot of trouble. लोग हमें सताने लगते हैं। People say, oh, he gives such a messages, he is condemning all the time and he is pointing out the things, this, that and all so many things. और फिर लोग कहने लगते हैं, अरे ये तो हमको ऐसे संदेश देता है और हमको हमारे दोषों को दिखाते हैं और बहुत सारी बातें कहने लगते हैं। If possible, they go to the coordinators or state in charges or to the leaders, they say, transfer this man, he gives only condemning messages. और फिर जो वरिष्ठ लोग रहते हैं उनके पास वो जाकर वो कहते हैं, अरे भाई उनका ट्रांसफर कर दो, ये हमको दोष लगाने वाले हमेशा संदेश ही देते रहते हैं। That is the third consequence. ये तीसरा परिणाम है। Fourth one, चौथा जो है, when we stand on the side of the Lord, we are always opposed by the people. जब प्रभु की ओर से हम खड़े रहते हैं, हमारा हमेशा विरोध होता है। Book of Numbers chapter 16, please. गिनती की किताब और उसका 16 अध्याय। Due to the shortage of time, we are not reading, but 1 to 4 verses, if you read in this chapter, समय की कमी के कारण पूरा भाग तो हम नहीं पढ़ रहे, मगर गिनती की किताब 16 अध्याय 1 से 4 जब आप पढ़ते हो, we read about Korah, वहां पर कोरा के बारे में पढ़ते हैं, and we read about Dathan and Abiram. दातान और अबीराम के बारे में हम पढ़ते हैं। Who is Korah? कोरा कौन है? He is a Levite. वो तो लेवी है, Very much belongs to the same tribe of Moses. और हम देखते हैं कि मूसा के वंश से वो है। And with 250 other men, they have opposed or they have revolted against man of God Moses. और 250 लोगों को लेकर परमेश्वर का जन मूसा के विरोध में वो खड़े हैं। How God has judged them, that is a different story. But beloved, what I mean to say is, when we stand on the side of the Lord, when we stand on the basis of the word of God, these are the consequences we face. प्रभु ने उन लोगों का न्याय कैसा किया वो बात अलग है, मगर प्रियो इस संदर्भ में मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब प्रभु के लिए हम खड़े रहते हैं, वचन के लिए खड़े रहते हैं, किस प्रकार का विरोध का हमें सामना करना पड़ता है। Even in these modern days, we see even the legal consequences or legal assault. और इन वर्तमान दिनों में हम देखते हैं कि कुछ ऐसे न्याय के परिणामों का सामना हमें करना पड़ता है। People go so easily and catch hold of one lawyer and just put a suit there. बड़ी आसानी के साथ लोग हम देखते हैं कि लॉयर के पास जाते हैं और केस दाखिल करते हैं। That is what happened to apostles in chapter 4 of Acts of Apostles. We read, for no fault of apostles, Peter, John, they all have been called before the council, isn't it? और हम देखते हैं प्रेरितों के काम 4 अध्याय में जो प्रेरित है उनका कोई दोष नहीं था, मगर फिर के उनके ऊपर झूठे दोषारोप किए गए थे। So that is the fifth consequence. तो ये 5वां परिणाम है। And the sixth one is, छठवां ये है, threaten of life. और जान से मारने की धमकी। Children of Israelites, even they wanted to kill Moses. इस्राएल संतान जो है मूसा को जान से मारना चाहते थे। And we see 1 Kings chapter 19 how Jezebel threatened Elijah that he will be killed. पहले राजा 19 अध्याय में हम देखते हैं एलिया को भी जो जजबेल है उसने किस प्रकार धमकी दी है।
And chapter 4 of Acts of Apostles, we see how the high priests and the Judaizers, they have threatened Peter and other apostles that, hereafter, if they preach in the name of Lord Jesus Christ, they will be taken into consequences. और प्रेरितों के काम उसके 4 अध्याय में जो महायाजक है और दूसरे अधिकारी जो है पतरस और दूसरे प्रेरितों को अगर वो प्रभु यीशु मसीह के नाम का प्रचार करते हैं तो उनको जान से मारने की धमकी दी। In the Bible, the last consequence we see about with many men of God, they were imprisoned even. और हम देखते हैं कि पवित्र शास्त्र बाइबल में जब प्रभु के लोग प्रभु के लिए खड़े हैं तो उनको कैद में भी डाला गया है। John the Baptist, because he pointed out the sin of Herod, he was imprisoned, isn't it? बपतिस्मा करने वाला यूहन्ना जो है उसको कैद में क्यों डाला गया? क्योंकि जो हेरोद है उसके पाप को उसने दर्शाया। And apostles, they said, is it good to hear to you or is it good to hear to our Lord? और प्रेरितों ने कहा क्या मनुष्य की बातें मानना अच्छा है या परमेश्वर की आज्ञा को पालना भला है? So what did they do? तो उन्होंने क्या किया? They took them and put them in the prison. तो उन्होंने उनको बंदीगृह में डाल दिया है। And Paul and Silas, they have faced this. और पौल और सिलास ने भी ऐसे विरोध का सामना किया। And in the Old Testament, we see about Jeremiah, how he was imprisoned. और पुराने नियम में यिर्मयाह के बारे में देखते हैं उसको भी बंदीगृह में कैसे डाल दिया So, गया। beloved, when we stand for the Lord, there are many consequences and many bad consequences we have to face. तो प्रियो, जब प्रभु के लिए हम खड़े होते हैं तो ऐसे बहुत सारे बुरे परिणाम हैं जिसका हमें सामना करना पड़ता है। But here Moses says one encouraging word. I am going to close in 5 minutes. Sharad bhai, is that okay? Another 5 minutes. और एक 5 मिनट के अंदर मैं बंद करूंगा। Yeah, Exodus chapter 32, निर्गमन 29, what we are reading. निर्गमन अध्याय 32। Moses had said, consecrate yourself today to the Lord, even every man upon his son and upon his brother, that he may bestow upon you a blessing this day. निर्गमन की किताब और उसका 32 अध्याय और 29 वचन। फिर मूसा ने कहा, आज के दिन यहोवा के लिए अपने याजक पद का संस्कार करो, वरन अपने अपने बेटे बेटियों के भी विरोध होकर ऐसा करो जिससे वह आज तुमको आशीष दे। So there are bad consequences, but there is a blessing finally. कुछ बुरे परिणामों का सामना भी हमें करना पड़ता है, मगर दूसरे हाथ आशीष भी रखी गई है। Finally, the Levites were given the great privilege to serve the Lord in the house of God. और हम देखते हैं कि ये बड़ी धन्यता लेवियों के लिए अंत में दी गई कि प्रभु के घर में प्रभु की वो सेवा करें। All other tribes, they used to live away from the tabernacle, but Levites, they used to lay their tents all around the tabernacle. और दूसरे जो गोत्र है, जो निवास मंडप है, उसके जो हम देखते हैं दूर वो अपनी छावनी को लगाया करते थे, मगर लेवी जो है बिल्कुल निवास मंडप के निकट वो रहते थे। That is what we read in the book of Numbers. There's और no ये time to बात see all the references. गिनती की किताब में हम इन बातों को देखते हैं। And all Israelites, when they bring the sacrifices, they have to only stand in the outer court, whereas Levites were given the privilege to serve the Lord and minister unto the Lord in the house of God. और दूसरे जो गोत्र है उनको बाहर के आंगन में वो अपने अर्पण को लेकर खड़े रहते थे, मगर लेवियों को ये धन्यता दी कि वो प्रभु के मंदिर में वो सेवा करने के लिए उनको चुना था। And secondly, God makes covenant with his servants. दूसरी बात जो है कि परमेश्वर जो है अपने दासों के साथ वाचा बांधता है। When we read about David being chosen by God, और जब दाऊद के बारे में हम पढ़ते हैं कि जब दाऊद को प्रभु ने चुना था,
Psalm 89. और भजन 79 में हम देखते हैं There we see in verse 28 that how 28 God is making covenant with his servant. और 28 वचन में प्रभु अपने दास के साथ वाचा बांधता है। Read, brother. यस प्रभु। और अपनी करुणा उस पर सदा बना रहेगा और मेरी वाचा उसके लिए अटल रहेगी। My covenant shall stand fast with him. मेरी वाचा उसके लिए अटल रहेगी। Thirdly, first thing is the blessing. Second is the Lord makes the covenant. Third thing is the strength he gives to us. पहली बात जो है आशीष, दूसरी बात हमको वो हमारे साथ वाचा बांधता है और तीसरी बात जो है हमको बल देता है। Verse 21, Psalm 89, 21. और भजन 79 उसका 21, मेरे हाथ उसके साथ बना रहेगा और मेरी भुजा उसे दृढ़ रखेगी। My strength, mine arm also shall strengthen him. और मेरी भुजा उसे दृढ़ रखेगी। Paul says in Philippians 4:13, he says, I will do everything by the Lord Jesus Christ who strengtheneth me. और बोल दीजिए टाइम हो गया। फिलिपी की पत्री 4 अध्याय 13 वचन में पौलुस यही कहता है कि मैं मसीह के द्वारा सब कुछ कर सकता। Fourthly, his grace and mercy will never depart from his servant. और उसकी करुणा और उसकी दया वह सदा बनी रहेगी। See that same 89 Psalm 24 and also 28, both verses we see that. और भजन 79, 24 और 28 दोनों पद में हम देखते हैं। And fifthly, he is a leading and guidance of the Holy Spirit we enjoy. पांचवी बात जो है हमें पवित्र आत्मा की अगुवाई मिलती है। As many as are the sons of God, they are led by the Spirit of God. Romans 8:14. रोमी 8:14 में हम पढ़ते हैं जितने परमेश्वर की संतान है वो जितने पवित्र आत्मा के द्वारा चलाए जाते हैं वो परमेश्वर की संतान है। And sixthly, his presence shall not depart from his servants. छठवीं बात जो है कि प्रभु की उपस्थिति अपने दास के संग से नहीं हटेगी। That is what God has promised to Moses, my presence shall go with thee. और ये वाचा मूसा के साथ प्रभु ने बांधी थी कि मेरी उपस्थिति तेरे संग रह चलेगी। Finally, by standing for the Lord, we have a great reward. और अंत में हम देखते हैं प्रभु के लिए जब हम खड़े रहते हैं हमको बड़ा इनाम दिया जाएगा। 2 Timothy 4:8. दूसरा तिमोथी 4 अध्याय 8 वचन। Henceforth there is laid up for me a crown of righteousness. भविष्य में मेरे लिए धर्म का मुकुट रखा हुआ है। So beloved, it may be difficult thing to stand for the Lord or on the side of the Lord, but and consequences are bad, but yet eternal, God is going to give us an eternal reward, and God is going to stand on our side. प्रियो, जब हम प्रभु के लिए खड़े रहते हैं तो उसका परिणाम जो है बहुत सारे दुख तकलीफ का विरोध का हमको सामना करना पड़ता है, मगर अंत में हम देखते हैं कि प्रभु की ओर से बड़ा इनाम भी प्रभु हमको देगा, प्रभु हमारे संग रहेगा। So may God bless this word and encourage us to serve him sincerely and according to the leading of the Holy Spirit. प्रभु इस वचन के भाग को हमारे लिए आशीषित करे और खराई से जीवन जीने के लिए और प्रियो उससे हमें आशीष पाने के लिए प्रभु सहायता करे।